हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक विद अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो शुरू करते हैं। हमारा एम रहेगा टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट ऑफ अननोन सैंपल। हमको बहुत सारे केमिकल्स और एपरेटस लगेंगे जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना है कि मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर बनाते कैसे हैं। तो मैं सबसे पहले वॉटमन फिल्टर पेपर लूँगी, उसको अलग अलग तरह से उसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद उसको अलग अलग तरह से साइज से मैं उसको फोल्ड करके उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर बनाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वॉटमन फिल्टर पेपर ही क्यों। वॉटमन फिल्टर पेपर एक तरह का मर्क्यूरी क्लोराइड को अच्छे से सोक कर सकता है और उसको ड्राई करने के बाद हम उसको एज अ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर बोल के यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फोल्ड करने के बाद अनफोल्ड करने के बाद जो भी लाइंस रहेंगी उसके ऊपर से मैं कट करूँगी। कट करने के बाद छोटे छोटे पीसेस को मैं निकाल के साइड में रखूँगी और उसके बाद मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन बनाऊँगी। मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे मर्क्यूरी क्लोराइड लेना होगा और उसमें वाटर ऐड करने के बाद एक तरह से सोल्यूशन बनाना होगा जो नियर अबाउट इस तरह का सोल्यूशन रहेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके बाद जो भी मर्क्यूरी क्लोराइड है अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद उसको थोड़ी देर रखने के बाद उसके अंदर मैं सारे पीसेस को डाल दूंगी। एक एक करके उस पीस को अंदर रखने के बाद सोक करने के लिए रखूंगी और उसके बाद उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दूंगी। तो मैं इसको नियर अबाउट हॉट एयर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको मैं ड्राई करूंगी। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड करने के लिए मैंने जो भी वे बोला है उस प्रॉपर वे को वे करने के बाद मैं आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड सोल्यूशन बना लूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो वे किया है वो है 0.33 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। उसके अंदर मैं 5 ml डालूंगी जो है 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और उसके बाद वाटर के साथ 250 ml वाटर को ऐड करके एक तरह का वॉल्यूम मेकअप करूंगी। तो जब मैं आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लूँगी तो हल्के सा मैं उसमें वाटर डाल के पहले उसको डिज़ोल्व करने वाली हूँ। जैसे डिज़ोल्व कर लेती हूँ उसके बाद मैं उसको 5 ml ऑफ 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करके एक तरह का 10 ppm सोल्यूशन यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब भी आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लोगे तो उसमें 100 ml का अगर लेते हो, 250 ml का लेते हो तो आप उसको प्रॉपर जो लाइन होती है 100 ml की वहीं तक आपको लो मिर्च किस्म उसमें देखना है। अभी मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ स्टर्नस क्लोराइड सोल्यूशन। तो स्टर्नस क्लोराइड सोल्यूशन मैं बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने वे कर लिया है। प्रॉपर वे करने के बाद उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये दोनों का प्रोपोर्शन जो रहेगा वो दोनों इस तरह का रहेगा जो सेम प्रोपोर्शन रहेगा, इक्वल वॉल्यूम में रहेगा। सो स्टर्नस क्लोराइड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग स्टर्नस क्लोराइड सोल्यूशन टू द इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कि मैंने आपकी पीपीटी में लास्ट वीडियो में बताया है कि किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं भी प्रैक्टिकल परफॉर्म जो कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी इसके बाद अभी हमारे पास मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर रेडी है, स्टर्नस क्लोराइड सोल्यूशन भी रेडी है और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो स्टॉक सोल्यूशन है वो भी रेडी है। तो अभी आगे की प्रोसेस करते हैं जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की हेल्प से हम लोग किसी भी अननोन सोल्यूशन में आर्सेनिक है या नहीं है ये हम लोग चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी और बताऊंगी कि ये जो पिन होती है जो हम लोग बोलते हैं रबर कॉक के अंदर जो मर्क्यूरी पेपर हमको प्लेस करना है वो कहाँ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे होल है जो पूरा गैस नीचे से ऊपर यहाँ पे एक तरह का ये रबर को कट है, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोगों को क्या करना है, ये जो हम लोगों ने ड्राई किए हैं मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इसके ऊपर हमको रख के इसको पिन के साथ एक तरह का ज्वाइन करना है। तो इसका मतलब ये सैंडविच रहेगा एक तरह का दो रबर कॉक के बीच में और उसके बाद इस होल की हेल्प से आर्सेनिक गैस ऊपर रख के मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर के साथ एक तरह का रिएक्ट करेगा और स्टेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह की पिन होती है जो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर ली है और इसको मैं टाई करूँगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे बटन्स होते हैं। मैं फिर से इसको थोड़ा जूम में बता रही हूँ। अभी मैंने ले लिए है प्रैक्टिकल प्रोसीजर के लिए 2 एपरेटस और ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर के कहलाती है गटिजेट एपरेटस। सो एज पर फार्माकोपिया यहाँ पे हम लोगों को 250 ml की 2 बॉटल्स लगने वाली है, ठीक है। तो ये सारी अभी मैं फिर से बता रही हूँ कि किस तरह से इसको ज्वाइन करते हैं। देखिए अपनी बॉटल है, बॉटल के ऊपर ये कॉक है, उसके ऊपर दूसरा कॉर्क करके इसको आप इस तरह से पेपर को प्रॉपर सेट करना है। प्रॉपर अगर पेपर सेट नहीं होता है तो क्या होगा, स्टेन आपका अच्छे से रिजल्ट नहीं दिखेगा और ये पेपर ड्राई फॉर्म में ही होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल प्रोसीजर में जैसे कि मैंने बताया है प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में हम लोग आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड डालेंगे, तो टेस्ट में क्या डालेंगे जिसका हमको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है।
उसके बाद हम लोग 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, उसके बाद 5 ml ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड लेंगे और 10 ग्राम ऑफ जिंक सोल्यूशन उसमें ऐड करने वाले हैं। तो ये दोनों में भी करना है। बस स्टैंडर्ड में अलग से एक्सेप्शन क्या है कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन में जाएगा, मतलब एस में जाएगा, और टेस्ट में आपका सैंपल जाएगा। बाकी तीनों चीज़ें सेम रहेगी। कौन कौन? पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनलेस क्लोराइड और जिंक। उसके बाद चलो फिर से एक बार ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर को देखते हैं। ठीक है, मैंने 2 बॉटल ली है, एक को एस लिखा है, एक को टी लिखा है। एस फॉर स्टैंडर्ड, टी फॉर टेस्ट। एक में मैंने सैंपल डाला है, एक में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड डाल दिया है। अभी वाइट सोल्यूशन जो दिख रहा है वो है स्टेनलेस क्लोराइड, जो दोनों में मैंने डाल दिया है। ओके, उसके बाद इसके अंदर अभी मैं पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन कंपाउंड डालने वाली हूँ, जो 1 ग्राम मैंने वे किया है, और दोनों में एक साथ डालने वाली हूँ। इसमें 1 ग्राम और उसमें भी 1 ग्राम। हल्का सा जैसे मैंने 1 ग्राम डाला है, आप देख सकते हो जिसमें आर्सेनिक है तुरंत येलो कलर आ रहा है, तो वहाँ से इसका मतलब रिडक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे मेरा टेस्ट है तो उसमें मैंने डाला है, तो यहाँ पे येलो स्टोन अभी नहीं दिख रहा है। ये भी पता चल जाता है कि आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया है, स्टेनलेस क्लोराइड डाल दिया है। अभी बचता कौन है लास्ट में? जिंक। तो मैंने यहाँ पे जिंक वे किया है। उसके बाद इसमें भी 1 ग्राम डाला है और सेकेंड इसमें भी 1 ग्राम डाला है, मतलब स्टैंडर्ड में 1 ग्राम और टेस्ट में 1 ग्राम। तो फ्रेंड्स अभी इसके बाद होगा क्या, आपको इस बॉटल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है और नियर अबाउट 40 मिनट्स के लिए इसको साइड में रख देना है। इस 40 मिनट्स में क्या होगा, आपका पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनलेस क्लोराइड और जिंक रिडक्शन रिएक्शन के साथ आर्सेनिक की गैस में इसको कन्वर्ट करेगा, और ये आर्सेनिक गैस ऊपर मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट होकर येलो स्टेन देगा। तो एक तरह का हम लोग जो स्टेनलेस क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको इसलिए यूज़ करना होता है क्योंकि हमको एक तरह का एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी देखिए यहाँ पे 40 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और मैं अभी स्टेन कंपेयर करने वाली हूँ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर। तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जब आप निकालोगे तो कंपैरिजन करने के लिए आप अगर उसको मार्क नहीं करोगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर आप पेपर पे एस लिख रहे हो और जो टेस्ट है उसके ऊपर टी लिख रहे हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस पेपर को मैं किस तरह से अनप्लग करूँगी। ध्यान दीजिए, जब आप वाटरमेलन फिल्टर पेपर को हैंडल करोगे तब आपका हाथ उसको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ के ऊपर जो भी केमिकल कंपोनेंट रहते हैं, अमोनिया होता है, जो भी होता है, या फिर आपके गर्मी से आपके हाथ रहते हैं, तो ये रिएक्ट कर सकता है। इसलिए कभी भी वाटरमेलन फिल्टर पेपर को आप जब हैंडल करोगे तो आप नियर अबाउट उसको क्या करना है, आप उसको जब प्रिपेयर करोगे तब आपको हैंड ग्लव्स पहनना है, जो आपको स्टार्टिंग में बताया। अभी मैं यहाँ से सिर्फ प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद यहाँ से मैं पेपर से बाहर निकाल रही हूँ। तो पहले पेपर में आपने देखा कि बहुत डार्क कंपाउंड था और सेकंड इसमें बिल्कुल भी नहीं था। तो आप कंपेयर करके मुझे खुद बता सकते हो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड कौन सा है और टेस्ट कौन सा है। इसके ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड है कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक टेस्ट पास हुई है या फेल हुई है। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये टेस्ट पास हुई है या फेल हुई है। थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और नेक्स्ट इसमें मैं आपको अलग अलग प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस के वीडियोस भी शेयर करूँगी। कुछ PPTs भी रहेंगी जो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है जो इसी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू लिमिट टेस्ट। थैंक यू सो मच।